नमस्कार दोस्तों फेसबुक पर तो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा अपना प्यार देते हैं। मेरा पेज जनता की आवाज़, उसमें भी बहुत ज़्यादा आप प्यार करते हैं। लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रवीण थापा पर। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज इस वीडियो पर बात करेंगे कोरोना, और सभी लोग कोरोना पे ही बात कर रहे हैं। कोरोना ने जिस प्रकार से पूरे देश को डैमेज किया और जिस प्रकार की सिचुएशन थी, चाहे गंगा में वो लाशें बहती हुई हों, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे वेंटिलेटर की कमी हो, चाहे बिस्तरों की कमी हो, और जिस प्रकार से धांधलियाँ हॉस्पिटल्स की थी, वो पूरा जो जिस प्रकार से पूरी एक सिचुएशन थी, युद्ध जैसी जो स्थिति थी, महामारी थी। और महामारी में हमारी सरकारें फेल रही हैं, चाहे वो राज्य की सरकारें हों, चाहे वो केंद्र की सरकारें हैं, सभी को मैं फेल कहूँगा। और जिस प्रकार से कोरोना कोई आज और कल की बात नहीं थी, पिछले साल से वो हम सभी को डैमेज कर रहा है। और सभी लोग, सभी बुद्धिजीवी, डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, सब यही कह रहे थे कि कोरोना की जो सेकंड वेव आएगी वो भारत को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी। उसके बाद भी हमारी सरकारों का रवैया किस प्रकार का रहा आप सभी जानते हैं। कईयों को इन्होंने मौत के मुंह में धकेल दिया, और जो लोग इस कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई, वो क्षति हम कभी भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकती थी। कईयों ने अपनी माँ, बहनें, भाइयों को गंवाया है। उसका कौन भरपाई करेगा, उसका कौन जिम्मेदार है? उसकी जिम्मेदार है केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है। दोनों सरकारें फेल है, क्योंकि सभी को पता था कि कोरोना की जो सेकंड वेव है वो भारत को डैमेज करेगी। दोस्तों, लोग बात करते हैं चुनाव की, कि चुनाव करवा दिए गए। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव है। बिल्कुल सही बात है कि चुनाव नहीं होने चाहिए, तो ये बहुत बड़ा जो है गलत निर्णय है। बहुत ही इसकी जितने भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। लेकिन जहाँ पर चुनाव आयोग, या यहाँ तक कि हमारी माननीय कोर्ट ने भी कह दिया था कि इन पर खून का मुकदमा लगाया जाए, तो यहाँ तक जब माननीय कोर्ट कह दी है, तो आप समझिए कि कितनी गलत बात यह है। और इसका जिम्मेदार जहाँ तक केंद्र की सरकार है, चुनाव आयोग है, विपक्ष की पार्टियाँ भी हैं। वो चुनाव में क्यों कूदी? अगर वो उसका पुरजोर तरीके से विरोध करती तो ऐसा नहीं हो सकता था। उस समय उन्होंने भी चुनाव में उसी प्रकार की रैलियाँ करी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे। उसी प्रकार से दूसरी पार्टियाँ भी, चाहे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो, जो भी पार्टियां चुनाव लड़ी, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और हज़ारों लाखों की रैलियां, उस चुनावी रैलियों में हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आए। तो इसके जिम्मेदार दोनों ही हैं, एक नहीं है। एक को भी दोष देना गलत है। और जहां तक नेताओं की बात की जाती है, तो हमारे देश में नेता पहले हुआ करते थे। नेता होते थे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय, और वो ऐसे अनेकों नेता हुआ करते थे जो सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचते थे। उन्होंने अपनी चिंता कभी भी नहीं की कि हम किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। उन्होंने सोचा कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हम उनको एक अखंड भारत, एक आज़ाद भारत दे, जिससे कि जो गुलामी आज हम और हमारे बच्चे से सह रहे हैं, उस गुलामी को ना सहें, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो आज़ाद भारत में निवास करे। लेकिन आज के जो नेता हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। किस प्रकार से धन कुबेर का एक अंबार लगाया जाए, किस प्रकार से विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदी जाए। और कई हमारे उत्तराखंडी नेता हैं, देहरादून और दिल्ली में अपने बंगले और कोठियाँ बनाते हैं। तो इस प्रकार से जब तक नेताओं की इस प्रकार से भावनाएं रहेंगी, इस प्रकार से वो सोचेंगे, तो किस प्रकार से देश का विकास होगा। और युद्ध जैसी स्थिति में, युद्ध जैसे काम होने चाहिए थे देश में, जिस प्रकार से युद्ध होता है, उसी प्रकार से कोरोना महामारी थी। लेकिन उस प्रकार से युद्ध स्तर पर काम नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुए। अब वो स्थितियाँ, क्योंकि कोरोना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो आज देख रहे होंगे कि मामले भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे। तो इसके जिम्मेदार ये नहीं है इनके जो सुविधाएं या संसाधन नहीं है, धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है। लेकिन बहुत बड़ी गलती हमारी सरकारों ने की है, और इसका जो है भुगतान कौन करेगा, मुझे ये बताइए। जो मौतें हो गई, जो क्षति हो गई देश की, कई हमने बड़े अच्छे लोग, महान लोग और कई बुद्धिजीवी लोग इस कोरोना
महामारी में हमने गंवा दिए, तो इसकी पूर्ति कौन करेगा, आप मुझे बताइए। यूपी में भी चुनाव किए गए किस प्रकार से, वहाँ भी लोगों ने, तो इसमें दोनों पार्टियाँ, तीनों पार्टियाँ, चारों पार्टियाँ जो भी चुनाव में इन्वॉल्व थी उनको उसका बहिष्कार करना चाहिए था और पूरी तरीके से बहिष्कार करना चाहिए था। दोस्तों, आईपीएल हमारे यहाँ चलता है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में 3 चीज़ों पर ही दुनिया और हम लोग मरते हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे फिल्म हो या फिर क्रिकेट हो। आईपीएल का इतना बड़ा इवेंट जो कि पूरी दुनिया के खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं। हम जिन खिलाड़ियों को सर आँखों पर, सर माथे पर बिठाते हैं, उन खिलाड़ियों को सबको पता था कि आईपीएल चल रहा है और साथ ही साथ कोरोना में किस प्रकार से डैमेज पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, किस प्रकार से मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी है। फिर भी उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए अपने को आईपीएल में खेला उन्होंने आईपीएल खेला। आईपीएल में चलो मैं कुछ खिलाड़ियों को जो जिनका डेब्यू था या जो पहली बार बिके थे उनको मान सकता हूं कि उनके साथ समस्याएं रही होंगी तो वो खेल गए, लेकिन जिन खिलाड़ियों को हम अपना आदर्श मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, उन खिलाड़ियों को क्या खेलने की इसमें ज़रूरत पड़ी, सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए। क्योंकि पूरा एक ऐसा चक्रव्यूह वहाँ रच दिया गया था कि उससे एक पूरा एक घेरा बना दिया गया था उस आईपीएल में कि कोरोना जो वायरस है वो इसमें एंटर नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद भी वो एंटर कर गया और कई खिलाड़ियों को उसने कोरोना पॉजिटिव कर दिया। और जब पॉजिटिव हुए उसके बाद उस पूरे आईपीएल को रद्द करना पड़ा, बंद करना पड़ा। क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद कुछ मैं गलत कह दूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, 2100 करोड़ रुपए का आईपीएल का पूरा वो प्रोजेक्ट है। तो हर खिलाड़ी सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए वहाँ जा रहा है, जिन खिलाड़ियों को हम अपना आदर्श मानते हैं। तो दोस्तों, अपनी आँखें खोलिए, आदर्श उनको मत बनाइए, आदर्श उनको बनाइए जो देश और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, देश के लिए, देश जिनके लिए सर्वप्रथम है उनको अपना आदर्श बनाइए। ऐसे लोगों के पीछे मत लगिए जो सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए के पीछे भागते हैं, पैसों के लिए रहते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, ये मेरे अपने विचार थे, शायद आप लोगों से कुछ भिन्न हो, लेकिन एक बात भिन्न नहीं होनी चाहिए कि देश सर्वप्रथम है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, और देश है तो हम हैं। और एक बात और हम सभी को गांठ बांध लेनी चाहिए, अपना जो है आदर्श वाक्य बना लेना चाहिए कि देश ने हमको क्या दिया, कभी ये नहीं सोचे देश को हम क्या दे रहे हैं, ये हम सबको सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।